नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी बराबर से एक शिकायत थी कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ए टू जेड क्वांट बैच में, जबकि मैंने पढ़ाया था। बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेस लेता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता था कि ज्योमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसका महीना भर ना खींचे। तो हमने 20 क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली थी और पढ़ाई थी ज्योमेट्री जनवरी में। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को था नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। तो उनके लिए अब हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच था उसकी वीडियोज हम आपको दे रहे हैं ज्योमेट्री की। लगभग वो भी ऐसे ही 35-40 घंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट कट करा के दें, जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले। और वो हमारी कोशिश है। तो अभी जो आप इसके बाद देखेंगे, जैसे ही मैं हटूंगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। उस टाइम मैं बड़ा मोटा हुआ करता था, ठीक है, एकदम अल्फू टाइप का अंकल हुआ करता था। तो उस पर मजाक नहीं बनाना है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ना है। वो वीडियो आपको रेगुलर इसी मंथ में सारी की सारी मिल जाएंगी। कोशिश है कि एक एक 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए एक एक बार में, ताकि आपका ज्योमेट्री भी फिनिश हो। बाकी मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा, आज से 10-15-20 दिन, एक महीने बाद से, तो मैं वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिर वो बैच 6 महीने चलेगा या 7 महीने का टारगेट रहेगा हमारा कि 7 महीने तक बैच चले, ठीक है। 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स में फ्री हो जाऊंगा। हमारे घर में शादियां हैं, थोड़ा बिजी है सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो फिर हम तब मिलेंगे उस वक्त। बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं, अगर आप अभी लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 11 फ्री स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। और जिन बच्चों को डाउट आता है तो वो आस्क के डाउट फीचर का यूज करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप 15 डाउट पूछेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस भी 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हैं, डाउट पूछने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है बस कि आप ये ज्योमेट्री की वीडियो एंजॉय करिए। मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा, और लाइव भी करेंगे एक, और उसमें आपसे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, जहां से जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके, समझ के आगे बढ़िए, तभी सिलेक्शन संभव है। जब सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सुबह 9 बजे जरूर मिले। तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ये एंजॉय करें वीडियो को। चलिए, वीडियो शुरू होने वाली है, देखिए। बढ़िया। अरे क्या हाल चाल है? कितने क्वेश्चन कर दिए प्री में अटेम्प्ट? ओहो, तो आपके लिए तो ये बड़ी दुख का विषय है। क्या कह रहे पापा आपके? पापा कुछ नहीं करे। हाँ भाई, कैप लगाए क्यों बैठे हैं आप? क्या पर्पज है आपका? ठीक है। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं जी प्री में? बहुत ज्यादा कर दिया आपने तो। इतने पे तो एसएससी टॉप हो जाता है। आपने नहीं दिया प्री इस साल? कब, कौन से ईयर में देने का प्लान किया आपने? अभी जस्ट स्टार्टिंग की तैयारी? आप मेरी बातों को इतना सीरियस मत लिया करें, ऐसे हंसी मजाक करते हैं। बी रिलैक्स, बी चिल, ठीक है। तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ मतलब? नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, कोई नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। आप हेडिंग लगा लीजिए ट्राइंगल। ट्राइंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज, ठीक है। बात मत करिए, अब लिखना शुरू करिए, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, पहली क्लास है आज आपकी। ज्योमेट्री आती है आपको? अच्छा, हल्की हल्की आती है, ठीक है। आप बैठने का क्या लेंगे भाई साहब? कुछ खाने गए थे, खा लिया क्या? समोसे? बेटे आप मर जाओगे जिस हिसाब से आप समोसे खा रहे हो। भाई आप लोग बैठ क्यों नहीं रहे?
बैठ जाइए। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 15 से 20 क्लासें लगेंगी इसको खत्म करने में। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज तब बनता है जैसे मैंने एक भुजा ली 7 और 3 और 2 और मैंने बोला कि इन भुजाओं से त्रिभुज बनाओ। तो हम त्रिभुज कैसे बनाते हैं, आपने अगर कभी पढ़ा हो कि सबसे बड़ी भुजा हमने यहाँ खींच ली। ठीक है, उसके बाद हम चाप भरते हैं 3 का इधर और उसके बाद हम चाप भरते हैं 2 का इधर, और जहां पे कट कर जाएगा वहां मिला देते हैं। लेकिन अभी ये कट नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 और 2 का सम उतना नहीं है जितना 7 है, कट करने का कोई चांस नहीं है। अगर 7 और 4 और 3 भी होता तो भी ये कहाँ कट करता, ये यहाँ और यहाँ, इसी लाइन पे कट कर जाता और ट्रायंगल नहीं बनता। ट्रायंगल बनने के लिए जरूरी है कि जो 4 और 3 है उनका सम इस 7 से ज्यादा हो। जैसे कि 7 5 3 होगा तो ये कट कर जाएगा। कैसे? 7 हमने ये बना ली भुजा, ठीक है, 5 कट करेंगे ऐसे और 3 कट करेंगे, अब ट्रायंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बनने के लिए शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है ट्रायंगल बनने के लिए कि सम ऑफ टू साइड always be greater than third side, जितने भी ज्योमेट्री में सवाल पूरे सीजीएल में आए, बहुत ही आसान से सवाल आए, हम तो बल्कि उससे और काफी आगे तक की चीजें करेंगे, लेकिन जितने भी सीजीएल में आए सब आसान सवाल थे अगर आपने ज्योमेट्री पूरी पढ़ी हुई है तो। कि 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से हमेशा बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल बनने की कंडीशन है। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि बी प्लस सी को बड़ा होना चाहिए ए से, सी प्लस ए को बड़ा होना चाहिए बी से, ए प्लस बी को बड़ा होना चाहिए सी से। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिख लिया। इसी बात को हम और कैसे कह सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि B जो है वो बड़ा होगा A माइनस सी से, B बड़ा होगा A माइनस सी से, और C बड़ा होगा B माइनस, या हम नीचे वाली को लिखना चाहें तो B बड़ा होगा C माइनस A से। तो अब आप बताइए कि B 2 से कैसे बड़ा हो सकता है? A माइनस सी से भी और C माइनस A से नहीं हो सकता। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? B बड़ा होगा C माइनस A से, यानी डिफरेंस से बड़ा होगा। हो सकता है C बड़ा हो A बड़ा हो, यानी कि एक भुजा दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है, या 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सम ऑफ टू साइड, ऐसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड should be divisible by should be smaller than थर्ड साइड। ऐसे लिख लें कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक भुजा 2 भुजाओं के जोड़ और उनके अंतर के बीच में होती है। ये कह सकते हैं कि नहीं? मैं इस बात को ऐसे, आप ये तो लिख ही लेना कि B माइनस सी लेस देन ए होता है, C माइनस ए लेस देन B और A माइनस B लेस देन C।
लिख ले इतना, आपने लिख लिया भाई साहब। आप बड़े कमाल के आदमी हैं। क्या नाम है आपका पूरा? सचिन। कुछ लगाते हैं आगे पीछे, तेंदुलकर वगैरह, पायलट वगैरह, या नॉर्मल? ठीक है। आप बताइए जी, आपका तो वजन भी कम हो गया सीजीएल देने के बाद। तो ये बच्चे, इसने बहुत मेहनत की सीजीएल के लिए। अब आप सीपीओ की तैयारी करो बेटा, क्योंकि उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा रनिंग वगैरह में। लंबाई नहीं होगी लेकिन आपकी लंबाई तो अगर 1 आध इंच का फर्क है तो हम ठीक कर देते हैं। सिर में लकड़ी का हथौड़ा मार के इतनी सूजन ला देते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लिया आपने, लिख लिया भाई साहब। अब आप इसका निष्कर्ष के रूप में लिख लीजिए कि एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और उनके अंतर के बीच में होती है। इस पे भी सवाल आ जाता है, कैसे कैसे मैं बताऊंगा। अभी बताया ना हमने कि जो दो भुजाओं का सम है वो बड़ा होता है तीसरी से, अंतर छोटा होता है, यानी कि जो तीसरी भुजा है वो दो के सम और डिफरेंस के बीच में होगी। ठीक है, मोड अंतर है ना, क्या पता सी छोटी हो ए बड़ी हो, तो अंतर है। अंतर में क्या करते हैं, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाते हैं। हाँ प्लस, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 8 और 15 का अंतर क्या है, तो आपका जवाब होगा 7। मैं पूछूं 15 और 8 का अंतर क्या है, तो भी 7। इसका मतलब क्या है कि आपने बड़ी में से छोटी घटाई है। अंतर का मतलब ही यही होता है, समझ गए? आपसे पूछ ले कोई अंतर क्या, तो आप बोलेंगे दिल वो भी रखती है, दिल हम भी रखते हैं। अंतर बस इतना है कि वो वार करती है और हम प्यार करते हैं। समझ रहे हो? ये बेसिकली अंतर है। ज्यादा अंतर की पड़ी है तुम्हें। देखो, देयर आर, एक सवाल जैसे कैसे पूछ लिया जाएगा, देयर आर 3 साइड्स 15B 7R ऑफ ए ट्राइंगल। ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। देन, तब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला। कौन सा होगा ये? क्यों गए भाई साहब? अब आप समझ गए कि क्यों ये सवाल पूछा था। सीडीएस में आया हुआ सवाल है ऐसा कि हम जानते हैं कि जो तीसरी भुजाएं बी वो 7 + 15 और 15 - 7 होगी, तो 15 - 7 8 बी और 22, 8 बी और 22 के बीच में होगी। लिख ले भाई साहब, आप समझ गए जी? ठीक है, एक और कैसा सवाल आ जाता है, ये मिटा दें, ये मिटा दें जी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लेना। व्हाइट कैप, पीछे डाउट है किसी बच्चे को? ये लड़का जो शिमला से आया है, तुम्हें डाउट है भाई कोई? नहीं यार, ये बच्चा बड़ा अच्छा है, एकदम ऐसे छिले हुए अंडे की तरह है बिल्कुल। और तुम्हारी सहेली का क्या हुआ, उसके कितने नंबर आ रहे हैं? जीएस टफ आई थी, पढ़ोगे नहीं तो सब टफ लगेगा। जीएस टफ आई थी, इंग्लिश टफ आई थी, मैथ टफ। पढ़ते हो? घूमने से फुर्सत है? आईएनए, सरोजिनी नगर, ये वो, कमला है? तब तो पूछते रहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो। कमला पसंद तुम्हारी बात नहीं कर रहा, कमला मार्केट की बात कर रहा हूं। उसको कमला पसंद याद आ रहा है। कह रहे हम तो खाते हैं ये भी। ए ट्राइंगल हैज, एक त्रिभुज की
हैज ऑल साइड्स ऑल इंटीजर साइड, ये बोल रहा है। एक त्रिभुज की सभी भुजाएं, एक त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक हैं, ठीक है। 2r 1700 ज्यादा हो जाएगा, 997 एंड 793। दो भुजाएं की लंबाई कितनी है? 997 और 793। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, ये आपसे पूछ रहा है। नहीं ऐसे तुक्का ना मारो, गलत है, तब भी गलत है, वही तो कह रहा हूं। आंधी आ रही है बाहर? अरे नहीं यार, हम कैसे जाएंगे घर अपने? लाइट जा सकती है यार, ऐसे मत बोलो प्लीज। मेरे को यहाँ कोचिंग पढ़ाते लगभग 1 साल हो गया, अभी 7 तारीख को, 7 मई को आसपास। यहाँ पे ना इन्वर्टर है ना जनरेटर है, और कमाल की बात ऐसी है कि आज तक 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ है कभी कि लाइट 5 मिनट के लिए भी नहीं गई है, 2-3 मिनट के लिए। इसे लक कहते हैं। दिल्ली जैसी जगह में मुखर्जी नगर में खूब जाती है कोचिंग में, आप जाओ तो सबके यहाँ जनरेटर है 5-5 लाख रुपए के, हमारे पास नहीं है। हमारे पास भगवान है, वो देख रहा है हमारी ईमानदारी को और लोगों की फीस कम करने को, वही तो दुआ लग रही है, और क्या है। बताएं क्या उत्तर होगा? तुम बताओ संतु। जो तीसरी भुजा होगी, मान लेते हैं बी, वो 997 प्लस 793 और 997 माइनस 793 के बीच में होगी। तो ये कितना बचेगा? 4 0 2 204 से लेकर के बी, 3 जोड़ देंगे 1000, 1700। अब आपको पता है कि 205 से लेकर के 1789 तक सारी वैल्यू ले लेंगे, ले लेंगे या नहीं? बोलो ले। तो अब 205 से लेकर के 1789 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 1789। और उस 1789 तक अगर मैं 204 संख्याएं निकाल दूं उसमें से जो पहले हैं, तो वही उत्तर हो जाएगा। भाई जैसे अगर किसी ने मेरे को बोला कि यार 3 से लेकर के 9 तक की बात की किसी ने मेरे को, तो मैं ये बोलूंगा यार 8 संख्याएं तक ले सकता हूं मैं, लेकिन उसमें स्टार्टिंग की 3 नहीं ले सकता, 3 से बड़ा होना चाहिए तो 5 ले सकता हूँ, यही तो करूंगा। और देखो 5 ही ले सकता हूँ, 4 5 6 7 8, 5 है कि नहीं है? बिल्कुल है 5। तो अब मैं ये कह रहा था कि 1789 में से अगर मैं ये 204 संख्याएं घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा? 5 8 1585 नंबर है मेरे पास। तो बी की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 1585। तो ट्राइंगल भी कितने पॉसिबल होंगे? 1585। तो देयर आर 1585 ट्राइंगल आर पॉसिबल। बोलो भाई, बात आ गई समझ आपको? क्लियर है बात? 1789 और 204, ठीक है। अच्छा, यही चीज आपको एक और तरीके से समझनी पड़ेगी। चलो बताऊंगा अभी, पहले उससे मैं सोचा था यहीं पे बता दूं। जैसे आप जानते हैं ना कि जो ट्रायंगल का एरिया है, जैसे यही ट्रायंगल है एक, ये बात यहीं पे जान लेते हैं ज्यादा अच्छा होगा। एबीसी जैसे एक ट्रायंगल है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की, इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया H1, इस पे डाल दिया H2, इस पे डाल दिया H3। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी थोड़ी देर समझना है, लिखना नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते हैं वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है भाई। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो इस ट्राइंगल का एरिया 3 तरीके से निकल सकता है, नहीं? कैसे कैसे? हाफ AH1 बराबर हाफ BH2 बराबर हाफ CH2। अच्छा, मैं कह सकता हूं कि यहां से पता लग गया AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 बराबर K। अगर मान लें तो हम ये कहेंगे कि H1 बराबर आएगा या A बराबर आएगा K बाई H1, B बराबर K बाई H2, C बराबर K बाई H3। ये कह सकते हैं कि नहीं? बोलो, कह सकते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की कि जो A भुजा है वो 1/H1 के बराबर है। K तो कांस्टेंट है कि 1/H1 के बराबर है। जैसे अभी हम क्या सीख रहे थे? अभी हम सीख रहे थे कि यार C माइनस A छोटा होगा B से, छोटा होगा C प्लस A से। यही सीख रहे थे या नहीं? तो मैं अब H1 H2 H3 में रिलेशन निकालना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? तो मैं C की जगह क्या लिख सकता हूं बताना? 1/H3। K लिखूंगा कि तो कट जाएगा, 1/H1 लिख सकता हूं या नहीं? और ये 1/H2 और ये 1/H3 माइनस 1/। ओहो, बहुत ध्यान से समझना, अभी प्लीज लिखना नहीं, ठीक है? समझ रहे? अच्छा, आप एक बात और जानते हैं इसके अलावा? इधर लिख रहा हूं आगे कि जैसे मैंने बोला एक संख्या 3 से छोटी है, 5 छोटी है 2 से। ये सही लिखा है रिश्ता? बोलो, सही है? 5 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 2 से। अच्छा, अगर मैं इसे उल्टा कर दूंगा 1/3 1/5 1/2, तो ये साइन क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे, नहीं? 1/2 बड़ा होता है 1/3 से। ये बात मानते हैं नहीं? मानते हैं ना इस बात को? तो अगर यही चीज मैं यहां कर दूं, उल्टा कर दूं, उल्टा उल्टा समझते हैं? जैसे उल्टी होती है वैसे उल्टा होता है। वो वॉमिटिंग होती है, वॉमिटा होता है, ठीक है? तो अगर हम इसे उल्टा कर दें, पहले तो मैं इसे लिख लेता हूं। ये कितना आएगा बराबर में गुरु? H1 माइनस H3 बटे H1 H3। ये कितना आएगा? H1 प्लस H3 बटे H1 H3। जब आप इसे उल्टा करेंगे तो साइन उल्टे हो जाएंगे नहीं? और ये क्या आ जाएगा? H2 जो है वो बड़ा होगा H1 H3 बटे H1 प्लस H3, और ये बड़ा होगा किससे? H1 माइनस H3। मॉड भी लगा सकते हैं चाहे तो, H1 H3। यानी हमने भुजाओं का तो पढ़ा ही, हमने ये भी पढ़ा कि जो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं। ये H1 H2 H3 क्या है? एल्टीट्यूड है। H1 H2 H3 क्या है? एल्टीट्यूड है। तो आपको उल्टा नहीं करा मैंने उसको, तो आप बताओगे तब तो। ये उल्टा नहीं करा ना, बाकी तो कर दिया बस। H1 H3 बटे H1 माइनस H3। तो आपको यही बात जाननी थी, अगर तीनों एल्टीट्यूड दे रखे हों, 3 एल्टीट्यूड, तब उनमें क्या रिश्ता होता है, कौन सा किसके बीच में होगा, उसके लिए आपको ये आना जरूरी है। किसी एग्जाम में इस पे भी सवाल आया, इसीलिए बात मैंने बताई, क्योंकि भुजाओं की बात आप जानते हैं कि 2 भुजाओं का अंतर और योग के बीच में तीसरी भुजा होती है। लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है? H1 H3 बटे H1 प्लस H3 H1 H3 बटे। ये मेन बात है काम की। ये आपको समझ आई मैंने कैसे निकाली? या तो मैं डायरेक्टली लिखवा देता, तो मैंने सोचा कि भाई आप समझ लें कि आई कैसे। इस पे मैं सवाल दिखा रहा हूं आपको। ये राजौरी गार्डन वाले भाई साहब, आपको आ गया समझ? ठीक है, ये सब बातें भी आपने पढ़ी नहीं होंगी, कभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। एक बार आप जिंदगी के 18 या 19 साल बाद भी मुझसे मिलेंगे, मैं आपको पहचान लूंगा और ये बता दूंगा कि पहली क्लास में कौन सी बात हुई थी। सीबीआई के एसपी ने जब मेरे से बात हो रही थी, तो जो चीटर्स थे या जो माफिया था वो बोला इसको तो बड़ी बातें याद है 2 साल पुरानी। मैं बता रहा था सारी बातें, तो बोलता है जो जेल गया बंदा भी, इसको बड़ी बातें याद है 2 साल पुरानी। बोले ये इसी बात का तो खा रहे दिमाग का, तू इसके पास क्यों गया था?
दिमाग से तभी गया था ना, तेरे पास तो बहुत बंदे थे। उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं बना। मैंने A to Z एक एक बातें बताई। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात थी जी, ये मुझे फोन करके धमकाता था। हाँ मैं विटनेस हूँ, गवर्नमेंट विटनेस हूँ मैं 2017 वाली CGL में। जो माफियों को पकड़ के दिया वो मैंने ही दिया है। मैं नहीं बोला है कि जब ये लोग जेल से छूटेंगे तो आपको सिक्योरिटी देंगे, बोला है CBI ने। अभी तो बोल रहे हैं कि 6 महीने तक इनकी बेल ही नहीं होगी। बड़ा केस है ना, सुप्रीम कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट का। आप देख ही रहे हैं जो यूपी PCS में लेडी पकड़ी गई है तो कितनी ऊंची पोस्ट पे, उसको बेल नहीं मिल रही। जजेज ने साफ कह दिया कि आप एग्जाम की परीक्षा को प्रभावित कर सकती हैं, तो जब तक एग्जाम पूरा नहीं होगा हम आपको बेल नहीं देंगे। भाई इसमें बड़ा तगड़ा केस लगता है, रुला देते हैं बिल्कुल। मैं बता रहा हूं तुम्हें, कहीं पढ़ मत जाना इन चक्करों में, खत्म है जिंदगी। यार स्टार्टिंग में तो बहुत टेंशन होती थी मुझे, बहुत, मतलब फिर धीरे धीरे करके क्या है कि मुझे CBI की आदत पड़ गई। होता है ना किसी चीज की आदत पड़ जाती है, फिर मुझे आदत पड़ गई। मतलब मैं वही सोचता हूँ, मैंने इतनी कम एज में इतनी सब टेंशन झेल ली और जिंदा बैठा हूँ अभी। बहुत गम आए जीवन में हर तरफ से सब चीज। क्योंकि स्टार्टिंग में तो उनको ये लगा था कि मतलब कहीं मैं ना इन्वॉल्व हूँ इन सब चीजों में, लेकिन उनके पास तो सबूत होते हैं तो वो सब देख लेते हैं कि कौन है नहीं है। भगवान हमेशा साथ रहा भगवान का, और मजा आता रहा जीवन जीने में। उसने बोला कि ऐसे हालत करते हैं जैसे मेरे को पानी, मैं पहुंचा तो पानी वानी मिला, तो वो बंदा बोला पानी पी लो। क्यों पिएगा पानी? भाई साहब पानी तक पीना पाप है, मतलब पुलिस तो फिर भी पानी दे देती है, CBI पुलिस नहीं देती। क्यों पिएगा पानी? इतना अच्छा होता तो घर पे नहीं पानी पी रहा होता। ऐसे बोलता। तो आदमी को मतलब इतना जलील कर देते हैं, इतना जलील कर देते हैं। नहीं निकाल पाया। देखो अब आप समझ गए कि 2 एल्टीट्यूड दे रखे हैं और तीसरे एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैंने मान लिया वो तीसरा एल्टीट्यूड H2 या जो भी माना H मान लिया। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये किसके, इन दोनों का गुणा 10 गुणा 11 और बटे इनका अंतर 1, और 10 गुणा 11 बटे इनका सम 21। तो ये कितना होगा? 110 बड़ा होगा H से, और 21 पंजे 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5.2। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये H जो है वो 5.2 से बड़ा होगा और 110 से छोटा होगा। होगा या नहीं? तो सवाल में यही बोला हुआ है कि कौन सा एल्टीट्यूड नहीं हो सकता, तो तीसरा नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि एल्टीट्यूड 5 से बड़ा होगा। तो कभी ऐसा सवाल आएगा तो बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप कर लोगे, आपको पता चल गया कि कैसे करना है। आप समझ गए, आपका उत्तर आ गया था। वेरी गुड। आपका भाई साहब? वेरी गुड। सिंगर साहब आपका? सिंगर हो आप? तो कैसे आपके ऊपर गम गुजरे, कैसे सिंगर बने आप? बचपन से ही गम गुजर गए थे? ओके। हैं? बचपन से ही गाने का इच्छा थी? ओहो, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर बचपन से ही गाने की इच्छा थी तो बचपन में क्या गाते थे आप? उस टाइम तो गाने भी नहीं होते थे ऐसे। वो गाते होगे, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं।
पानी चाहिए आपको? ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अभी अभी तक हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल बनाया कि ट्राइंगल कैसे बन सकता है, क्या उसके एल्टीट्यूड होने चाहिए और क्या ऐसी स्थिति है, ये सब हमने ट्राइंगल बनाया। अब क्या सीन है, ए बी सी ट्राइंगल बन के तैयार हो गया। अब बन के तैयार होने के बाद क्या क्या कहानियां हैं, एक तो सबसे पहली कहानी की सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पता ही होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अच्छा, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं कि अगर जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों में जो रिलेशन हमें मिलेगा, वो रिलेशन क्या मिलेगा एबीसी में, यानी कि 3 वेरिएबल है, तो क्या एक या दो इक्वेशन से तीनों वेरिएबल का मान निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। तो जहां पे भी आपको ये लगेगा कि केवल 2 ही इक्वेशन मुझे मिल रही हैं, तो वहां हम अपनी मर्जी से एंगल को कुछ भी मान लेंगे। ये चीज मैं भी सिखाऊंगा आपको, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, पहले इतनी बात लिख लो। दूसरी बात आपको लिखनी है कि जो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ए बी बराबर है ए सी के, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, एंगल भी बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, इसके बाद अगर ए बी बड़ी है ए सी से, जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, एंगल सी बड़ा होगा एंगल बी से। अगर ए बी छोटी है ए सी से, तो उसके सामने का कोण भी छोटा होगा। ठीक है, तीसरी बात, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल होगा 180 माइनस ए माइनस बी। कल हमने पढ़ा था कि एक लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो ये निकालने के लिए मैं इस पूरे को किस में से घटा दूंगा, 180 में से। तो ये कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा ए प्लस बी। तो आपको यही लिखना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। बाह्य कोण दो विपरीत अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है, बाह्य कोण दो विपरीत अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। इतना लिख लिया आपने, कोई डाउट है यहां तक? हमने अभी तक जो बताया वो इतनी बातें बताई। पहले तो हमने ट्राइंगल बनाया, और ट्राइंगल बनाने के लिए कंडीशन क्या थी कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। हमने कहा त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। बाह्य कोण दो अंतर कोणों के जोड़ के बराबर होते हैं, जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने कोण बराबर होते हैं, जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने कोण बड़ा होगा। इतनी सी बात पड़ी। इसके बाद अब हम कुछ सवाल करते हैं। तैयार हैं संतु साहब, आप तैयार हैं? वेरी गुड। तो एक छोटा सा सवाल आपने लिखना है। ये सवाल आपने लिखना है। दिख नहीं रहा? बताते आप तभी तो, हमें क्या पता।
हमें तो इन सब चीजों की नॉलेज है नहीं चाहता। ये टीवी लाए थे हम घर पे देखने के लिए इसको, फिर लगा इसको क्लास में ही रख देते हैं। किसी ने बताया कि इस पर लिख भी सकते हैं। ये हुआ हमारे साथ। मैच किस चीज का है? कल किसका है? हैं? अरे चलवा देंगे, तुम रो क्यों रहे हो? पागल हो गया? एक दिए गए चित्र में AC बराबर CB बराबर AD, बड़े ध्यान से समझना है। देखिए AC बराबर है किसके? CB के। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ध्यान से देखिए इनके सामने का कोण क्या होगा? बराबर होगा। अगर मैं कहूं कि ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा? अल्फा होगा। होगा या नहीं? अगर ये दोनों अल्फा हैं तो ये एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर है 2 अल्फा। मानते हैं इस बात को या नहीं? पहले समझ लें बाद में लिखें। भाई साहब आपके किनारे के बाल कहाँ गए? ये क्या है? चूहा खा गए? कोई बात नहीं, आ जाएंगे। AC बराबर CB बराबर AD था। AD कौन सी है? ये। यानी कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, तो इनके सामने का कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये भी कितना होगा? 12। अब आप इस पूरे ट्राइंगल को देखिए जो पीले रंग का है। इस पूरे ट्राइंगल को देखिए तो आप बताइए कि ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं? तो इसका सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, 3 अल्फा होगा। और ये कितना दे रखा है सवाल में? तो अल्फा कितना आ गया यहां से? 26 आ गया। अगर अल्फा 26 है तो ये एंगल कितना होगा? 52। और हमसे पूछा ये है, तो 180 माइनस 52 बराबर 128। ठीक है? ठीक है जी। हाँ भाई मनचले, क्या हाल है तुम्हारे? एक बार दोबारा बताता हूं, आप कॉपी कर लो, देख लो। संतु जी आपको समझ आया? बट यार यू आर नॉट जेन्युइन गाय। आज इनका पेपर था, कितने अटेम्प्ट करके आए हो? हैं? बस कितने? बहुत बढ़िया। तो मैं तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए सीरियसली। कितना करना? 70 तो करना ही करना है अगर प्री क्लियर करना है, और अच्छा करना है तो एटलीस्ट 80 to 85 होना चाहिए। पुलिस वाले भाई साहब आपने कितना अटेम्प्ट किया है? 73rd 1। वही मैंने कहा 70 का थर्ड तो पहली बार सुना है। 71। कब था आपका पेपर? 4 को। चलो 71 वाले को मान लो नॉर्मलाइज होने के बाद 71 80 तक पहुंच सकता है। अगर सही किया 71 सही किया है तब आपका सही है 71। अगर आपका पहली शिफ्ट में था थोड़ा नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आपका भी 4 को था? तुम्हारा 4 को कब था? कितने किए तुमने? सही किए हैं? अरे बेकार नहीं आती, तुम्हें नहीं आते तो तुम्हें बेकार लगते। तुमने, तुम्हारा क्या हुआ इस बार? तुम्हारा पेपर नहीं हो पाया? क्यों नहीं था? मतलब सही है, बताओ। कितने बिजी लोग हैं कि फॉर्म ही नहीं भरा था, भूल गए थे। एक्चुअली टाइम नहीं था, मैं बहुत बिजी थी, काम बहुत थे उस टाइम पे, तो मैंने फॉर्म भरना टाइम ही नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं है कुछ? तो अब 2019 में तो भरेंगे या 2019 में टाइम नहीं है? भर दीजिए, फिर पता नहीं उसके बाद आए भी ना आए, कुछ पता नहीं है। दोबारा से देख लो इस सवाल को। अपने यहाँ भी कमाल कमाल के बच्चे पढ़ते हैं।
नहीं नहीं, मैंने गलत नहीं लिया, मैं तो सही आप बताएंगे तो भी ऐसे ही बोलूंगा, आपको मुझे जानते नहीं है क्या? ए, आप जितना मर्जी सही बता दीजिए, मेरे को अपने हिसाब से बातें बोलनी है। पहले सुन लो आप साहब, देखो भाई, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर थी, तो हमने कहा इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। फिर ये इसका एक्सटीरियर कोण था तो 2 अल्फा हो गया। ये भुजा इसके भी बराबर थी तो ये भी 2 अल्फा हो गया। अब ये 2 अल्फा, ये अल्फा, तो ये कितना हो गया? 3 अल्फा। तो 3 अल्फा बराबर 78 है, तो अल्फा कितना आ गया? 26। अगर अल्फा 26 है तो 2 अल्फा 52 आ गया, और ये 52 है तो 180 माइनस 52 बराबर 128। यही उत्तर है। सिंगर तुम्हें आ गया समझ, बचपन से सिंगर। चलिए और आसान से सवाल पूछता हूँ एक दो। एक आसान एक मुश्किल, एक आसान एक मुश्किल, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है? ये सवाल देखिए। इन ए ट्राइंगल एबीसी, BC produced to D such that BAC कितना है? देखा ना एक बार मुझे चित्र। इन्हें BC को प्रोड्यूस कर दिया D तक, और एंगल BAD है। ये D है। अगर आप गलत लिख लोगे तो हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। ये D था। चश्मा नहीं लाए आप? कहा? ये सही है। अब तुम्हें हर एक में ही कमी लग रही है, ज्यादा पढ़ गए तुम। चुपचाप लिख लो, सही है। कितना है? नहीं बन रहा है? अभी भी कुछ गड़बड़ है? ये D मैंने खोल दिया कि कोई बाहर जाना चाहे तो जा सकता है, ठीक है? अरे ठीक है ना, रुक जाओ, ज्यादा होशियार नहीं। ठीक है। ये एंगल कितना है सरकार? 111। आपसे पूछा कौन सा एंगल है? ये। अच्छा, ये एंगल कितना है? आप बताओ, अगर ये एंगल पता लग जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं? क्योंकि पूरे ट्रायंगल में लगा देंगे।
आपको ये पता है कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन सी, सी डी और ए सी। ये सी डी और ए सी आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, और इन दोनों के सामने के कोणों का जो योग है वही 80 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि ये 40 होगा। ये भी 40 होगा, लेकिन जरूरत नहीं है। इसको क्यों लिखूं, जरूरत नहीं है। तो अब पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं एबीडी की, उसमें दो कोण पता है आपको, कौन कौन से, एक तो ऊपर पूरा बड़ा 111 और एक ये 40, तो बी निकल सकता है। कैसे, 180 माइनस 111 माइनस 40 बराबर 29, ये उत्तर है। कई बार बच्चा पता है क्या दिमाग लगाता है, ऐसे इधर भी 40 लिख देगा, फिर 111 में से 40 घटा देगा यहाँ, फिर इसी ट्राइंगल में लगाएगा 120। अरे ये तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम एबीडी में लगाओ ना पूरा, एबीसी में क्यों लगा रहे हो, आपने ऐसे ही किया। अरे फिर आप कहते हो कि पेपर बहुत लेंथी हो रहा है, कैलकुलेटिव हो रहा है। अब कैलकुलेटिव लेंथी तो होगा जब आपके रास्ते सही नहीं है तो। अरे नहीं नहीं, आपको बचना पड़े। ये आपके पता है स्थिति क्या है गणित में, जीपीएस वाली है। जीपीएस कई बार क्या करता है कि आदमी को यहीं जाना होगा यहाँ, लेकिन वो यहां से घुमा के फिर यहाँ लाता है। वो ये स्थिति आपकी है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जीपीएस से काम नहीं चलेगा। जीपीएस बहुत गुमराह करता है। जीपीएस में इतने फीचर हैं, एक फीचर ये नहीं डाला कि पुल पे चढ़ना है कि नहीं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब आप पुल के पीछे होते हो और ये बताता नहीं है कि ऊपर चढ़ना है कि साइड निकलना है, घुमा फिरा के लाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, घूम फिर के नहीं आना आपको, समझ रहे हैं। पीछे पनीर का टुकड़ा है जी, बताओ आप, देखो 40 लिया फिर 71 कर रहे हैं, ऐसे खेल मत करो, डोंट मेक प्ले। बचपन सर बैच के बाद आपसे मिलना है क्या, मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, हम तो बने ही मिलने के लिए भाई, हैं, मिल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी 1-2 महीने बस ये बिजी शेड्यूल है थोड़ा मेंस वेंस का, ये भी निकल जाए फिर आराम से रिलैक्स हो जाए जीवन। यार अब बहुत मेहनत कर ली, अब दिल नहीं करता मेहनत करने, अब लगता है बस रेस्ट करो यार, है। और किसने बताई वैसे आपको ये वाली बात, अभी असली खेल बचा है अभी इसके बाद। अगला सवाल करते हैं एक और खूब। आप भी जीवन में बहुत तरक्की करो, मैं चाहता हूं लिमिटेड पैसा कमाओ। पैसा इज नॉट कि पैसा बहुत कमा लेंगे तो जीवन में बहुत खुशियां आ जाएंगे। पैसा जिंदगी को सुगम बना देता है, लेकिन सुकून छीन लेता है। तो अगर सुकून आपको चाहिए तो हाँ, लास्ट में मैटर तो वही करता है, ये बात तो आपकी ठीक है। जितनी मर्जी आप जॉब कर लो, एक आईएएस अपनी पूरी जॉब में सरकार से 3 करोड़ 60 लाख सैलरी लेता है पूरे जीवन काल में। 3 करोड़ 60 लाख सैलरी लेता है, उसके बाद खर्च भी है, काम भी है, पूरे जीवन में बता रहा हूँ। आईएएस बनने के बाद आप तो एसएससी की कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा कितना ले मरोगे, 1 करोड़ 80 लाख, आधा, बस इससे ऊपर नहीं मिलेगा आपको पूरे जीवन में, बता रहा हूं मैं। ये पूरे जीवन का बजट है आपका। हाँ, क्योंकि अब करप्शन और ये सब तो रहे नहीं, आपको पता ही है। अभी कल परसों ही 10-12 अधिकारियों को लाइन पे लगाया है सरकार ने, बढ़िया करा है बहुत। ऐसा कुछ इसमें भी करें, जो लोग परीक्षा में धांधलेबाजी कर रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए।
1/a। देखिए अगर दो कोणों का जोड़ 100 डिग्री है, दो कोणों का जोड़ 100 डिग्री है, इसका मतलब तीसरा कोण कितना है? a 80। अगर तीसरा कोण a 80 है तो c कितना है? 65। और c अगर 65 है तो b कितना है? 35। तीनों कोण आ गए हमारे पास। अब हम नहीं चेक कर सकते कौन सी भुजा बड़ी होगी कौन सी छोटी? a b c। a कितना है? 80। b कितना है? c 65। किस किस का कंपैरिजन करवा रहा है? अच्छा तीनों भुजाओं का ही करवा रहा है, तीनों कोण चाहिए। तो आप ही बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? BC। उससे बड़ी AB। उससे बड़ी AC। छोटी मतलब BC सबसे बड़ी होगी क्योंकि उसके सामने का कोण सबसे बड़ा है, और उसके बाद AB, उसके बाद AC। तो BC बड़ा होगा AB से, बड़ा होगा AC से। A ऑप्शन विल बी करेक्ट। कहाँ है? अच्छा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमें तो सही लिखना है ना। 55 और ये 45। कौन तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो? पढ़ लेंगे चिट्ठी। तुम ज्यादा चिट्ठी ना पास करो किसी की, मैं बता रहा हूं तुम्हें। सर मैं ग्रेजुएट नहीं हूं। कोई बात नहीं, हो जाओगे। एंड मैंने CGL का फॉर्म भी डाल दिया था। कल मेरा एग्जाम भी है, मैं दूं या नहीं? दे दो। इसमें क्या पूछने वाली बात है? दे दो। एग्जाम देने में क्या जा रहा है, पता लग जाएगा कि क्या हालत है, थोड़ा अनुभव होगा। लेकिन ये गलत है वैसे हर एंगल से। मर्जी आपकी है। गलत तो है, आप ग्रेजुएट नहीं है और आप सरकार का टाइम खराब कर रहे हैं बेवजह। 100 रुपए देके आपको लग रहा है कि कुछ भी करेंगे आप। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपकी व्यवस्था बनाई उन्होंने बैठने की, सारी कुछ चीजें कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट कैसे दे देगा? CGL का मतलब ही कंबाइंड ग्रेजुएट है। नहीं नहीं वो CGL में नहीं है, वो SSC के और एग्जाम में LDC MTS। जैसे लोअर डिप्टी कमिश्नर हो गया, डाटा एंट्री ऑफिसर, इन सब में 21 साल एज होनी चाहिए CGL देने के लिए। एज ही 18 है। अच्छा कुछ पोस्ट है 18 वाली, लेकिन ग्रेजुएशन सब में चाहिए। बच्चा ग्रेजुएट तो हो ही सकता है। 14 साल, 4 साल का ही पढ़ने बैठ गया, 14 और 4 18। हमें तो बरसों बीत गए ग्रेजुएट हुए। हंसी सी आती है कई बार खुद पे। एक सवाल थोड़ा सा कठिन सा करते हैं, नहीं? 6 नंबर। ये सवाल भी एक बार LDC में आया और एक बार आके रह गया, दोबारा आया नहीं कभी। अच्छा सवाल है बहुत। ये शायद आपसे नहीं हो पाएगा सवाल। हो रहे, कोशिश कर रहे हैं, एक बार कोशिश करो, एटलीस्ट हो जाएगा, देखते हैं। अरे राम।
एक्साइटमेंट है क्या रिजल्ट की? आ जाएगा, 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। एबीसी कोण बी बराबर कोण सी बराबर 78। देखिए बहुत बड़ा सा एक चित्र बनाते हैं ट्रायंगल। एबीसी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। एंगल बी और एंगल सी 78 है। इसने बोला डी और ई दो पॉइंट है साइड ए बी पर, डी और यहाँ पे ई, सच दैट एंगल बी सी डी बराबर कितना है 51। एंगल बी सी डी बराबर कितना है 51। एंगल बी सी डी 51 का मतलब क्या है? बी सी डी 51 ठीक है, और एंगल सी बी ई 24 डिग्री ठीक है। तो पहले आपको यही बताना है मुझे, जैसे अब इधर ही देखना, थोड़ी देर समझ में आएगी नहीं तो बात। अगर हम बात करें ट्राइंगल बीसीडी के, तो ये एंगल 51 है ये, और ये कितना दिया है 78 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 51, क्योंकि 51 51 102 और 78 180। अब आपने देखा कि अगर ये दो एंगल 51 51 आ गए तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, होंगी या नहीं होंगे? क्लियर है बात संतु भाई? ठीक है। अब इसके बाद कलम बदल रहे हैं। अच्छा ये पूरा एंगल कितना है 78 और ये 24 है, तो ये कितना होगा 78 और 24 कितना हो गया 102। तो ये बचा कितना 78, ये भी 78 आ गया। अगर ये 78 है और ये 78, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी या नहीं? बोलो, ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर आप ऐसे मान लें कि ये भुजा ए थी तो ये भी ए थी और ये भी ए आ गई। अब मैं इसको मिला देता हूं, अब इस ट्राइंगल को अलग से बनाता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये लो डी ई ऐसे बी, आपको पता है ना कि ये दोनों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, बराबर प्रूफ कर चुके हैं इसको या नहीं कर चुके हैं? ये एंगल बता सकते हैं संतु जी आप कितना होगा? ये 54 54 होगा या नहीं? तो अगर ये 54 है तो मिस्टर अभिमन्यु ये कितने कितने के होंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है? 63 63, 180 में से घटा दिया 136 बच गया, 63 63 के होंगे पक्का? ये मतलब पूरा पूछ रहा हूं आपसे, ये पूरा कितने का निकल के आया वहां से देख के बताओ। 63 और ये 51 है तो ये कितना बच गया, और यही आपसे पूछा। थोड़ा सा मुश्किल था सवाल, लेंथी था, लेकिन एलडीसी में आया हुआ सवाल है, नॉट इन सीजीएल, इट्स द क्वेश्चन ऑफ एलडीसी, करेक्ट?
संतु भाई आपको समझ में आए, एक बार और बता दें? ठीक है, देखिए प्रोसेस लंबा है लेकिन हो रहा है सवाल, ऐसा नहीं है कि नहीं। तुमने कितने भाई अटेम्प्ट किए सवाल मिस्टर चंदन? 86? कितना बता रहे हैं? 68? 90 वाला नहीं है कोई? तुमने कल कितने बताए थे? 78? ये 8 में क्यों करके आए बच्चे? 78, 68, 88? हाँ, मैक्सिमम तो 96 वाले भी बंदे हैं आज के पेपर में, 96 करके आए हैं जो। खैर अटेम्प्ट से क्या ही फर्क पड़ता है, ये बताओ सही कितने किए ये मैटर करता है, और वो भी आप थोड़ी डिसाइड करते हैं। कई बार तो कितने सवाल होते हैं कि आपको लगता है कि आप सही करके आए और पेपर में थोड़ी सी गड़बड़ के कारण गलत हो गए थे। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, हमें खुद नहीं पता होता हमने कितने सही किए। लगता है 2019 वाले एकदम रिलैक्स हैं, कह रहे हमारा जब टाइम आएगा तो हम 100 भी पार कर देंगे। पहले जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो आपको पता है 1.25 घंटा मिलता था, हमें 1.25 घंटा मिला था हमारे टाइम पे। 1 घंटा 15 मिनट, इसको 1.25 घंटा नहीं पता, 1 घंटा 25 मिनट बता रहा है, ये क्या करेगा बताओ? हो एकदम गुल्लू राम। देखो ये 51 था, ये 78 था, तो ये भी 51 आ गए, दोनों भुजाएं बराबर हो गई ए ए। ये 24 था, ये 78, ये भी 78 आ गए, दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई। फिर हमने अलग से ट्रायंगल बना लिया कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, और ये एंगल 54 78 में से घटाएं तो 63 63 के आ गए। अब अगर ये पूरा 63 है और ये इतना 51, तो बचा कितना? 12। ये उत्तर था। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करते हैं जहां पे आप एंगल मानेंगे। ठीक है, एंगल मानना मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, जब भी जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस पूरे सवाल में कहीं मुझे अल्फा बीटा मानने की जरूरत पड़ी? कहीं नहीं पड़ी। ऐसे पहले भी सवाल किए तो उसमें भी नहीं पड़ी थी जरूरत। जैसे कि ये सवाल किया था, इसमें भी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, कहां गया? इसमें भी नहीं पड़ी थी। इससे पहले किया था तो इसमें अल्फा मानने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन बीटा की नहीं पड़ी थी। तो जब तक एक ही एंगल मानने की जरूरत पड़ रही है, जब आपको लगे कि दो एंगल मानने पड़ रहे हैं अब, तो समझ लेना कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। सवाल का उत्तर दो एंगल के सम पे डिपेंड है, और सम पे डिपेंड है तो उसमें से हम किसी भी एक एंगल को कुछ भी मान सकते हैं। उससे पहले एक और अच्छा सवाल, फिर आएंगे मानने वाले सवालों पे। अभी आप एक सवाल और लिख लीजिए। ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और ए डी बराबर बी डी। फाइंड एंगल डी। कॉड डी का मान पूछ रहा है, क्या होगा? क्या पूछ रहा है? कॉड डी का मान। नहीं हुआ ना आपसे? हाय हाय, रोने जैसी शक्ल क्यों बना रही है? हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। संतु बेटे क्या हुआ? कर रहे हो यार? संतु आपसे हो गया?
नहीं, कोई बात नहीं। आगरा आपसे, ओहो 90, अरे नहीं, कितना 36। पुलिस वाले भाई साहब 20 आ रहा है। अरे यार, आपको तो मेंस देना है भाई साहब, ऐसे करोगे तो कैसे पुलिस की नौकरी से बाहर आओगे ये बताओ। ये आप दिल नहीं है पुलिस की नौकरी छोड़ने का? है, होगा ही, वही मैं कह रहा हूं। तुम बताओ भाई। नहीं तो देखिए ए बी बराबर सी डी, जैसे एंगल डी पूछा है मैंने, मान लिया अल्फा, एक मानना पड़ेगा। अब बी सी बराबर सी डी है, ये दोनों इसके बराबर हैं, बोलो है नहीं? अगर बी सी सी डी के बराबर है तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा। अब आप बता सकते हैं ये कितना होगा? 2 अल्फा। कैसे? इन दोनों का एक्सटीरियर कौन है? अल्फा अल्फा 2 अल्फा, है या नहीं? इसके बाद एडी बराबर बीडी, और भी कुछ देखो, अच्छा ए बी भी दिया हुआ है, ये भी इसके बराबर है, तो ये 2 अल्फा, तो ये भी 2 अल्फा। अब ये पूरी इस पूरी के बराबर है, पूरी जानते हैं जैसे कचौड़ी पूरी होती है, तो ये 2 अल्फा है, तो ये पूरा भी कितना होगा? यानी अल्फा अल्फा हो जाएगा। भाई एडी बराबर है बीडी के, तो इनके सामने कोण भी बराबर होंगे। अब आप या तो छोटे वाले ट्राइंगल में ले लो या पूरे बड़े ट्राइंगल में, किसी में भी ले लो। यहाँ 3 ट्राइंगल है, तीनों के कोणों का जोड़ कितना है? 5 अल्फा बराबर 180। आप ये एंगल भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 अल्फा अल्फा 3 अल्फा। चाहे तो आप इसमें देख लो, 3 अल्फा 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 5 अल्फा, 2 अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा, 2 अल्फा 2 अल्फा अल्फा 5 अल्फा। तीनों कोणों का जोड़ तीनों ट्राइंगल के 180 होगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 36। तो एंगल डी पूछा था वो 36 आ जाएगा, एंगल ए पूछता तो 72 आ जाता, एंगल बी पूछता तो भी 72 आता, ये पूछता तो 108 आ जाता। ऐसे कुछ भी पूछ सकता था, तो क्यों नहीं निकाल पा रहे बताओ, तो वजह क्या है? हाँ, एंगल ए से स्टार्ट करें, आप जैसे चाहो। आपको एंगल ए पसंद है, 40 मान लिया? अरे कमाल कर रहे हैं आप 50 मान लो, आपका उत्तर अलग आएगा डी। आपने किस बेसिस पे मान लिया? यहां तो मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने ये बोला कि आप मान लेते, आपकी बात पे ही चल रहा हूं मैं, मान लेते हैं। एक और ट्रायंगल बना लेता हूं, अभी आप देखना कितनी बुरी तरीके से आप गलत साबित हो जाओगे। ये कहां है? ए नहीं, डी और सी और ए और बी, यही है। अब आप बताओ, क्या बताओ रहे हो, क्या मानने के लिए बोल रहे हो? एंगल ए को कितना मान रहे हो? तुमसे बड़ा है उम्र में, 40 मान रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते मान रहे हैं, देखा नहीं कौन है, तो बोल क्यों रहे हो? कितना मान रहे हो जी? 40। जंड हो गई, देखो 40, तो ये भी 40 होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हारा ये कितना आ गया, क्योंकि बराबर दे रखे मैंने दोनों भुजाएं 100, तुम्हारे 100 एंगल आ जाएंगे जैसे तुम ए को मानोगे। अरे क्यों, एडी और बीडी तो बराबर है, तो अब क्या तुम मानते ही रहोगे? तुम सबको 180 मान लो, तुम्हारा राज चल रहा है, गणित है भैया। अब ये गलती हो जाएगा कैसे? अगर ये 100 मान लिया इन्होंने भाई साहब ने, तो ये भी 100 होना चाहिए, और ये पूरा 40 है, तो पूरा गलत कर रहे हो आप। ऐसा क्यों कर रहे हो? मान केवल तभी सकते हैं जब अल्फा बीटा 2 एंगल मानने की जरूरत पड़ रही है, जो कि यहाँ नहीं पड़ रही है। यहाँ एक ही से सब कुछ हो जा रहा है, कोई सा भी मान लो, कोई एंगल दिया ही नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी। हाँ क्या कह रहे हो? तो यहाँ नहीं कर रहा 2 पे डिपेंड, यहाँ तो इतनी सारी भुजाएं बराबर दे रखी हैं, बराबर है, वो भी आप सीखेंगे। मैं इतने सारे सवाल करा दूंगा, मानने को पता लग जाएगी कहाँ मानना है कहाँ नहीं। यहाँ में जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही निकल गए सारे कौन। हाँ जी भाई साहब, उधर हाथ खड़ा कर। ए से शुरू करें अल्फा मान के, तब क्या होगा? ओहो, तब आप बहुत टिपिकल कर दोगे, हो तो जाएगा, करके बताना है। अरे तुम तो बड़े जिद्दी आदमी हो यार। अगले पेज पे बता रहा हूं, ठीक है? कर दें इसकी ख्वाहिश पूरी? पक्का संतु?
ये बताओ ए को अल्फा मानू या 2 अल्फा मान लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अल्फा ही मानू? ओए होए ये तो जिद्दी है भाई। अल्फा अल्फा तो ये भी कितना होगा? अल्फा। तो ये कितना होगा? 180 माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा होगा। ये भी कितना होगा? 180 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये कितना होगा? 360 माइनस 4 अल्फा। होगा या नहीं? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ये कितना आ जाएगा भाई बताना? सही लिखा है ना? 180 माइनस 2 अल्फा सही लिखा था वो ऊपर, और ये दोनों भुजाएं बराबर थी तो इसके सामने का ये कोण बराबर कर दिया था, तो इन दोनों का एक्सटीरियर आ गया। अब इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 360 माइनस 2 अल्फा बराबर 180। तो अल्फा कितना आ गया? वैसे गलत कर दिया क्या हमने कुछ? है? कहां पे होगा -4? अच्छा अच्छा, ये हमने पूरा नहीं लिया ना, ये हमने पूरा अल्फा ले लिया, गलत कर दिया। ये अल्फा तो पूरा है ना, तो अल्फा में से ये घटेगा, कितना बचेगा? ये 3 अल्फा माइनस 180। गलत मत बताओ बेटा आप, वही मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। तो अब इन सब का सम कितना हो रहा है? अच्छा अभी तो ये इक्वली आ गए। एक और कौन सी भुजा बराबर दे रखी थी? सी डी। ये दोनों भुजाएं बराबर है ना? ये दोनों भुजाएं, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो यहीं से हो जाएगा, इनके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो 5 अल्फा कितना हो गया? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 अल्फा कितना आ गया? 360। अल्फा कितना आ गया? 72। अल्फा अगर 72 है तो ये पूछा था 72 दूनी 144, 36 आ जाए। समझ गए भाई? ये दोनों भुजाएं बराबर थी, ये और ये, तो इनके सामने के कोण भी बराबर कर दिए। लेकिन ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। ये संतू के फेवरेट गाने हैं, ये अपने मोहल्ले में गाता है ऐसे गाने। उन आंखों का हंसना भी क्या, क्लियर है यहाँ तक सवाल या नहीं? बोलो भाई, तुम बताओ, सब समझ आ गया तुम्हें? पक्का? चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, कल मानेंगे एंगल, ठीक है? सीखेंगे एंगल मानना कि कैसे एंगल मानते हैं, क्या करते हैं।